मुंबई की एक भीड़ भाड़ वाली सुबह। रोहन 28 साल का एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता है। आज उसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, एक प्रमोशन का चांस। वो अपना लैपटॉप खोलता है, प्रेजेंटेशन तैयार करता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन स्टेशन पे पहुंचते ही उसकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है। 1 घंटा इंतजार, 2 घंटा, 3 घंटा, कुछ नहीं। फोन पे बॉस का कॉल आता है, कहाँ हो, मीटिंग शुरू हो चुकी है। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना छूट रहा है, हाथ कांप रहे हैं। वो सोचता है बस मेरी जिंदगी खत्म, ये मौका चला गया। लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठते वक्त उसके बैग से एक किताब गिरती है, मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, और उसमें से एक लाइन पढ़ता है, तुम अपने दिमाग को शांत कर सकते हो, भली दुनिया कितनी भी उलट पलट हो। ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। कभी ना कभी लाइफ में हम सब इस तरीके से हेल्पलेस महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम उसी इवेंट में अपनी ताकत ढूंढ लें और उस इवेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लें। ये है स्टोइसिज्म। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग यूज करते हैं और करते थे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक सफर पर चलेंगे, आज से 2000 साल पहले रोम में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोइसिज्म नाम सुन के लगता है कि कोई पुरानी भारी भरकम फिलॉसफी होगी, लेकिन नहीं, ये एक प्रैक्टिकल जिंदगी जीने का तरीका है। इसके पीछे 3 बड़े नाम हैं, सेनेका, एपिक्टेटस एंड मार्कस ऑरेलियस। ये शुरू हुआ ग्रीस में, जब ज़ीनो ऑफ सीटियम का जहाज डूब गया और उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से बनाया। लेकिन स्टोइसिज्म कहता क्या है? दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक जो तुम कंट्रोल कर सकते हो और एक जो तुम नहीं कर सकते हो। जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो है तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे रिएक्शंस और तुम्हारे डिसीजंस। लेकिन जो चीजें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें बहुत चीजें आती है, लाइक तुम्हारे हालात, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे आसपास के लोग या फिर मौसम। स्टोइसिज्म कहता है जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम उस पर अपना टाइम वेस्ट कभी मत करो। जो चीजें तुम्हारे हाथ में है उस पर अपना 100% टाइम लगाओ। और इसी से तुम देखोगे कि जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं भी है, जो तुम्हारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो भी धीरे धीरे तुम्हारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आने लगेगी। सोचिए, जब आपकी नौकरी चली जाए या फिर आपको कोई बुरा कहता है तो आप पूरे टाइम उस बुरी चीज को सोचते रहते हो और उसी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। यही स्टोइसिज्म कहता है कि रोना बंद करो। ये वो चीज है जो तुम्हारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है। तुम अपना दिमाग शांत रखो और आगे बढ़ो, आगे का प्लान करो। ये एक तरह की आदत है। ये कैसे सीख सकते हैं ये हम आगे जानेंगे। एपिक्टेटस एक गुलाम जो पैदा हुआ जंजीरों में। उसके मालिक ने उसकी टांग को इतना मारा कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका था कि मेरा दर्द, मेरी जिंदगी और मेरे हालात ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे सोचने का तरीका ये मेरा है। एपिक्टेटस ने कहा था, लोग तुम्हें तब तक दुख नहीं दे सकते जब तक तुम ना चाहो। मान लो तुम ऑफिस में हो और तुम्हारा बॉस चिल्लाता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, या तुम ऐसी जगह पर हो जहां पर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारा इनिशियल रिएक्शन क्या होगा? या तो तुम गुस्सा करोगे, या तुम रोने लगोगे, या तुम जॉब छोड़ने की सोचोगे। लेकिन यही स्टोइसिज्म कहता है, रुक जाओ, सांस लो और ये सोचो कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, बॉस की है, कि उसे तुम पर गुस्सा आ रहा है इस चीज के लिए। मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं जिस ऑफिस में हूं मैं उस ऑफिस में ऐसा काम करूं कि मुझे रिप्लेस करना या फिर मुझे डांटना मुश्किल हो जाए, और नहीं तो मैं ऐसी स्किल्स डेवलप करूं कि यहाँ से जॉब छोड़ के एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन और एक बेटर पोजीशन पे वर्क करने लग जाऊं, या फिर अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर दूं जहां मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन 99% लोग ये नहीं सोचते। वो सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को कोसते हैं कि मेरा बॉस ऐसा है, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो उन चीजों को कोसते हैं जिनका उन पर 0 कंट्रोल है। 80% लोग स्ट्रेस का कारण अपनी बाहर की चीजों को मानते हैं, जैसे कि बॉस या फिर जॉब या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन। लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रेस आपकी दिमाग की ही क्रिएशन है। एपिक्टेटस गुलाम से फिलोसफर बना क्योंकि उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अब बात करते हैं मार्कस ऑरेलियस की, एक रोमन एम्परर जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी भी बना। उसके पास सब कुछ था, महल, सेना, शौहरत, एवरीथिंग। लेकिन उसकी लाइफ आसान नहीं थी। रोम बैटल से गिरा था, प्लेग ने 5 मिलियन लोगों को मार दिया, उसके अपने 13 में से 8 बच्चे मर गए। फिर भी मार्कस शांत रहा। उसने अपनी डायरी मेडिटेशंस में लिखा है, जो आज भी पढ़ी जाती है, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते,
लेकिन जो आने वाला है उसे हम बेहतर बना सकते हैं। हम सबके साथ लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो अपनी लाइफ पूरी चेंज कर देता है, लेकिन 99% लोग वहीं पे उलझ जाते हैं और अपने फ्यूचर में भी बस उसी चीजों को याद करते रहते हैं। वो अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को कॉल करते रहते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, और वो इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं जितने टाइम में वो अपने आप को रिबिल्ड कर पाए। लेकिन मार्कस कहता है रुक जाओ, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिम जाओ, नई स्किल सीखो, खुद पे काम करो। कहीं लॉस हुआ है तो प्रॉफिट बनाने का प्लान बनाओ। अगर किसी एग्जाम में फेल हुए हो तो वापस बैठ जाओ और ज्यादा मेहनत करो। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अपनी स्किल्स पर काम करो, जॉब अपने आप मिलेगी। बस अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशंस पे फोकस करो। चलिए एक दिन का प्लान बनाते हैं स्टोइसिज्म के साथ। सुबह उठो, 5 मिनट के लिए बैठो और सोचो क्या मेरे कंट्रोल में है, मेरा मूड कैसा है वो मेरे हाथ में है, मैं क्या क्या डिसीजंस लूंगा वो भी मेरे हाथ में है, और आज मैं कितनी ज्यादा मेहनत करूंगा वो भी मेरे हाथ में है। बाकी सब जैसे ट्रैफिक, बॉस का गुस्सा, बारिश आ जाना या फिर ट्रेन लेट हो जाना, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और मैं इन पर रिएक्ट नहीं करूंगा। लेकिन दिन में जब कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस पर ये सोच के रिएक्ट करना है कि ये एक मेरा टेस्ट है, मैं इस पर अपने कंट्रोल के साथ रिएक्ट करूंगा। फिर शाम को एक जनरल लिखो, एक सवाल पूछो खुद से, आज मैंने कहाँ बेटर किया और कहाँ मैं फेल हुआ, और जहां जहां आप फेल हुए हो वहां अगले दिन अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करो। आज के टाइम में ये और ज्यादा जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक 970 मिलियन लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। क्यों? उसका रीजन है बाहरी दुनिया पर डिपेंड रहना, इंस्टाग्राम लाइक्स, प्रमोशंस, लोगों की तारीफ, उन सब का बुरा कहना। जो लोग कहते हैं हम उस चीज को मान लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो। स्टोइसिज्म कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था अगर ये किसी इंसान के लिए मुमकिन है तो मेरे लिए भी है। तो आपके पास मौका है अपने विचारों को चुनने का, अपने नेगेटिव्स को छोड़ने का और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। एक चैलेंज देता हूं, कल सुबह उठो, 5 मिनट के लिए सोचो कि आज मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। एक हफ्ता ट्राई करो और देखो जिंदगी कैसे बदलती है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से चांसेस हैं जहाँ स्टोइसिज्म आपको एक अच्छी राह दे सकता है? तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगली वीडियो में हम स्टोइसिज्म पे और इन डेप्थ बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपनी फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।